जल्दी से हमारे चैनल इंडी कोडर को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को दबाना ना भूलिए ताकि आप बन जाए हमारे परिवार के एक रेगुलर सदस्य। दोस्तों Honor 6X वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मिड रेंज स्मार्टफोन है और रिसेंटली इसमें ऑफिशियली एंड्रॉयड नूगट का अपडेट मिला है और उसके बाद इसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ भी आई है। तो इन सारे प्रोज और कॉन्स को लेके मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ और ये भी आपको बताने वाला हूँ कि क्या आपको सच में इस डिवाइस को अपडेट करना चाहिए। एंड बाय द वे वार्निंग, ये वीडियो थोड़ा सा बोरिंग होने वाला है क्योंकि मैं बहुत ही डिटेल्स में जाने वाला हूँ। एनीवेज, व्हाट द टेक इज गोइंग ऑन फ्रेंड्स, मेरा नाम है विक इंडी कोडर की तरफ से और आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, EMUI का वन ऑफ द मोस्ट ऑकवर्ड थिंग ये था कि इसका जो होम स्क्रीन, ये यहाँ पर आपको कोई भी ऐप ड्रॉयर नहीं मिलता था, लेकिन थैंक्स टू द अपडेट अब आप सिंपली आपके सेटिंग्स में जाके वहाँ से डिस्प्ले में जाके आपके होम स्क्रीन स्टाइल को चेंज कर सकते हैं और उसके बाद आपको एक ब्यूटीफुल सा सुंदर सा ऐप ड्रॉयर मिलेगा और अब ये पहले से ब्यूटीफुल दिखाई देगा। ऑल्दो मैं नोवा लॉन्चर प्रेफर करता हूँ बिकॉज इट्स सिंपल एंड फास्ट। अगर दूसरी चीज़ के बारे में बात करें, ये बहुत ही माइनर सा चेंज है लेकिन कूल है कि आप डायरेक्टली अब लॉक स्क्रीन से आपके लॉक स्क्रीन वॉलपेपर को चेंज कर सकते हैं। बस आप सिंपली स्वाइप करें और हर एक बार जब आप उसको अनलॉक करेंगे तो आपका लॉक स्क्रीन वॉलपेपर चेंज होता जाएगा। सो या दैट्स प्रीटी कूल आई विल से। अब दोस्तों उस अपडेट के बारे में बात करते हैं जो कि मुझे काफ़ी हद तक पसंद आया है, वो है ऐप ट्विन। हमें पता है कि MIUI में भी ये फीचर है लेकिन EMUI में ये फीचर नहीं था, लेकिन इस अपडेट के बाद अब आप मल्टीपल सोशल मीडिया अकाउंट्स को यूज़ कर पाएंगे बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप जैसे कि पैरेलल स्पेस या फिर टू फेस इनको इंस्टॉल करते हुए। ऑल्दो लिस्ट यहाँ पर सिर्फ अभी कम है, इंस्टाग्राम ये सब ऐप इसमें इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन कंपनी ने वादा किया है कि आने वाले वक्त में वो और भी ज़्यादा ऐप इसमें इंक्लूड करेंगे। सो लेट्स वेट एंड वॉच। और दोस्तों इस अपडेट में एक बहुत ही अच्छा फीचर है, वो है कि डेटा सेवर। हम सभी को पता है कि हम मोबाइल डेटा को लेके कितना ज़्यादा कंसर्न है। ऑल्दो जियो है लेकिन फिर भी सबके पास जियो अभी भी नहीं है, मेरे पास खुद के पास कोई जियो सिम नहीं है। तो बाहर में जब मैं मोबाइल डेटा यूज़ करूँगा तो अगर मैं इस डेटा सेवर मोड को ऑन कर दूँ तो मेरा बहुत ज़्यादा डेटा सेव्ड हो जाएगा। इसका मतलब अब मुझे मोबाइल डेटा में भी ज़्यादा कंसर्न होने की ज़रूरत नहीं है, इसे ऑन करना बहुत ईजी है, जस्ट लाइक अ पीस ऑफ केक। अब दोस्तों आते हैं उस सेगमेंट में जो कि बहुत ही ज़्यादा कंसर्न करता है सब लोगों को, कि वो है बैटरी लाइफ। किसी भी स्मार्टफोन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है और थैंक्स टू द अपडेट दोस्तों मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि बैटरी बैकअप पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुके हैं। सबसे पहली बात, आपको यहाँ पर अब बैटरी के अंदर एक डेडिकेटेड सेटिंग मिलेगा, यानी कि लो रेजोल्यूशन सेटिंग, जहां पर अगर आप इसको इनेबल कर दे तो आपका रेजोल्यूशन पहले से थोड़ा सा कम तो हो जाएगा लेकिन आपका बैटरी बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगा। यानी कि अगर आप इस मोड को ऑन करके गेम्स खेलते हैं तो शायद आपको कुछ लैगिंग दिखाई देगा, लेकिन फिर भी दोस्तों एक नॉर्मल यूजेज के लिए ये आपकी बैटरी को बहुत ज़्यादा सेव कर सकता है। अब दोस्तों इसको भूल जाते हैं, हमें एक्चुअली यहाँ पर कितना अच्छा बैकअप मिलता है वो मैं आपको एग्जाम्पल की तरह दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने पूरे दिन इस डिवाइस को यूज़ किया था और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका स्क्रीन ऑन टाइम हालांकि आपको यहाँ पर कम दिखाई दे रहा है, लेकिन आप देखिए कि इसमें मैंने क्या क्या यूज़ किया है। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द डे मेरा स्क्रीन ब्राइटनेस करीब 50% था और मैंने करीब 45 मिनट से भी ज़्यादा टाइम के लिए एसफॉल्ट 8 खेला है और उसके बाद भी यहाँ पर मुझे कोई भी नो ओवर हीटिंग इश्यूज़ या फिर कोई भी लैगिंग नहीं मिली है। बैटरी मैं कहूँगा कि ये बहुत ही एक अच्छी बैकअप है। मैंने इसको नॉर्मल यूजेज में भी देखा है कि अगर आपका वाईफाई ऑन रहे और आपका स्क्रीन ब्राइटनेस करीब 30 से 40% के बीच रहे तो हर 8 से 9 मिनट के अंदर आपका 1% बैटरी रिड्यूस होता है। तो मैं कहूँगा कि एक बहुत ही अच्छी बैकअप है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये कहा है कि नोगट अपडेट करने के बाद उनका बैटरी बैकअप उतना अच्छा नहीं है और मुझे नहीं लगता कि वो क्या कर रहे हैं। प्रॉबेबली उन्होंने अपडेटिंग के बाद वो वाइप कैच पार्टीशन नहीं किया था और प्रॉबेबली उन्होंने फैक्ट्री रीसेट भी नहीं किया था। सो दैट्स ह्यूजली रिकमेंडेड टू ऑल ऑफ यू गाइज। अब दोस्तों मुझे नहीं पता कि ये सिर्फ मुझे लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो पहले से भी ज़्यादा फास्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि लिटरली ये जस्ट इंस्टेंट है, बिल्कुल फ्लैश की तरह। ऑफ कोर्स मैं इसके टाइमिंग को काउंट नहीं कर सकता बिकॉज आई एम अनएबल टू डू दैट और मुझे लगता है कि अब फिंगरप्रिंट सेंसर यूज़ करना और भी ज़्यादा स्वीट भी हो चुका है। अब दोस्तों उस पॉइंट में आता है जो कि Honor 6S की सबसे बड़ी खासियत है, यानी कि इसका कैमरा। और मुझे दोस्तों सबसे पहले जो लगता है कि इसका जो कैमरा UI अब हो चुका है वो पहले से ज़्यादा मिनिमल हो चुका है और ईजी टू यूज़ है।
अगर आप लेफ्ट साइड से स्वाइप करें तो आपको जो मोड्स दिखाई देंगे वहाँ पर आपको नीचे दिखाई देगा मोड, और मोड में जाने के बाद आपको गुड फूड और भी जो ऑडियो नोट ऐसे अलग कैटेगरीज थे वो आपको मोड के अंदर मिलेंगे। तो इससे क्या होता है कि आपका जो अब कैमरा इंटरफेस है वो और भी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, और जिन चीज़ों को आपको ज़्यादा ज़रूरत है वही आपको मेनू में दिखाई देगा। तो ये बहुत ही आपको हेल्प करेगा आपके पसंदीदा मोड्स को चॉइस करने के लिए। दोस्तों कैमरा में एक ह्यूज अपडेट हुआ है वो कि वीडियो में भी अब आप एपर्चर मोड को सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि इसका जो डुअल लेंस कैमरा जो सेटअप था यानी कि उसको यूज़ करके आप अपने वीडियो में भी वो जो बुकेलियस इफेक्ट है उसको ला सकते हैं। और जो एपर्चर मोड है वो बेसिक जो कैमरा के लिए जिस तरह से काम करता था वो वीडियो के लिए भी उसी तरह से काम करेगा। अगर दोस्तों अब आप स्लाइडर पे ध्यान दें इसके प्रो मोड में, तो आप देख सकते हैं कि ये अब लीनियर हो चुका है, और पुराने अपडेट में ये था एक कर्व, लेकिन मुझे लगता है कि लीनियर यूज़ करना ज़्यादा इजी है। तो आपको जो भी प्रो मोड्स इसमें मिलते थे वो भी यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन अगर आप एक्सपोजर वैल्यू में देखेंगे तो मुझे जो लगता है कि इसका एक्सपोजर वैल्यू को और भी ज़्यादा वाइड रेंज कर दिया गया है, -4 तक। मुझे जितना दूर लगता है कि ये पहले यहाँ पर इतना दूर नहीं था। मैं गलत भी हो सकता हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ कैमरा सैंपल्स दिखाता हूँ, जस्ट एंजॉय दोज। अब दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं कि इसकी मल्टीटास्किंग एबिलिटी, यहाँ पर अब हम क्या लैग फ्री इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर डिवाइस में देखा जाता है कि जब उसमें एक ऑफिशियल अपडेट आता है, ऑल दो डिवाइस पावरफुल है लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ इश्यूज़ दिखाई देते हैं, जैसे कि सैमसंग के डिवाइस में ये बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन Honor 6s के फ़ोन में ये बिल्कुल भी नहीं है। इट्स कम्प्लीटली फास्ट, लैग फ्री, और मुझे लगता है कि ये पहले से भी फिर से फास्ट हो चुका है। मैं लिटरली ज़्यादा से ज़्यादा हेवी ऐप्स यूज़ करता हूँ, गेम्स, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, क्रोम, और फिर भी मुझे हमेशा यहाँ पर करीब 2 GB या फिर उससे भी ज़्यादा रैम फ्री रहता है। तो मुझे कहना ही पड़ेगा कि Honor हैज़ डन अ ग्रेट जॉब हियर। आप यहाँ पर बिना किसी डाउट के इसमें मल्टीटास्किंग, इसमें जितना ज़्यादा हो सके आप यहाँ पर प्रेशर दे सकते हैं, फिर भी आपका Honor 6s आपको धोखा नहीं देगा। आप देख सकते हैं कि ऐप्स करीब इंस्टेंटली ओपन होता है, ऑल्दो ये सुपर फास्ट नहीं है लेकिन फिर भी ये बहुत ही फास्ट है इस प्राइस रेंज के अंदर, और इतना ज़्यादा ऐप्स बैकग्राउंड में ओपन होने के बावजूद। अब दोस्तों उस टॉपिक को लेके बात करते हैं जिसके लिए Honor 6s को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला था, वो है इसका गेमिंग परफॉर्मेंस। क्योंकि हमने ज़्यादातर रिव्यूज़ में देखा था कि इसका गेमिंग परफॉर्मेंस उतना हाई फाई नहीं था, लेकिन दोस्तों अब मैं आपको बिना किसी डाउट के, मेरे फुल ट्रस्ट के साथ आपको कह सकता हूँ कि इस अपडेट के बाद इसके गेमिंग परफॉर्मेंस पहले से बहुत ज़्यादा बेटर हो चुके हैं। बेस्ट नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा बेटर। मैं मीडियम सेटिंग्स में एसफल्टेड, बिना किसी लैग के, बिना किसी ओवरहीटिंग इशू के इसको रन कर सकता हूँ, नो फ्रेम स्किप्स एट ऑल, और गेम प्ले यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। आई एम प्रीटी इम्प्रेस्ड। लेकिन दोस्तों मैं फिर भी आपको कहता हूँ कि अगर आप हाईएस्ट रेजोल्यूशन पे जाएंगे तो फिर से आपको कुछ फ्रेम ड्रॉप्स दिखाई देंगे, जो कि प्रीटी कॉमन है, क्योंकि इसका जो CPU है वो उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, क्योंकि इसमें आपको स्नैपड्रैगन नहीं मिलता है। और दोस्तों और एक अपडेट इसमें आया है कि अब आप इसमें वोल्टी यानी कि वॉइस ओवर LTE का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल्दो मेरे पास जियो का कोई सिम नहीं है तो मैं उसे आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन अब इसमें ये फीचर अवेलेबल हो चुका है। अब दोस्तों कॉन्स के बारे में बात करते हैं। क्या इसमें कोई भी कॉन्स नहीं है? वेल दोस्तों यहाँ पर कुछ कॉन्स है लेकिन वो बहुत ही माइनर है। तो सबसे पहला जो कॉन वो है ये कि अब आपको नेविगेशन बार में वो जो स्क्रीन लॉक आइकॉन है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। मुझे नहीं पता कि कंपनी ने इसको क्यों रिमूव कर दिया, ये बहुत ईजी था लेकिन कंपनी ने इसको रिमूव कर दिया। इसके लिए आपको जो फ्लोटिंग विजेट है उसको यूज़ करना पड़ेगा, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और दोस्तों और एक कॉन इसमें यह है कि EMUI में जो डेडिकेटेड ऐप लॉक है वहाँ पर आपको मैसेंजर ऐप का ऑप्शन नहीं मिलता। मैं बहुत ही शॉक्ड हो गया था और मैंने दूसरे लोगों से भी पूछा, सभी ने कहा कि नोगट अपडेट के बाद मैसेंजर ऐप लॉक में प्रेजेंट नहीं है। तो ये बहुत ही अजीब बात है, क्योंकि हम सभी को पता है कि मैसेंजर एक बहुत ही प्राइवेट ऐप है, आप सभी को पता है क्यों। तो इसमें ऐप लॉक नहीं है, तो मुझे नहीं पता क्यों। मैं उम्मीद करता हूँ कि कंपनी को इस सिक्योरिटी पैच के साथ इसको फिक्स कर देगी। और यही था प्रीटी मच कॉल। तो दोस्तों फाइनल अपडेट, क्या आपको इसे अपडेट करना चाहिए? क्या आपको मार्शमेलो से नूगट में अपडेटेड होना चाहिए? बिल्कुल यस, डैम यस। यहाँ पर आपको सारे परफॉर्मेंस बूस्ट हो रहा है, आप अच्छे गेमिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, बैटरी बैकअप आपको अच्छी मिल रहा है, नो ओवर हीटिंग इशूज एट ऑल।
तो बिल्कुल आपको ये अपडेट करना चाहिए। जो कॉन्स मैंने बोला वो बहुत ही माइनर है और मुझे लगता है कि उनको आपको इग्नोर भी करना चाहिए। तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, मैं श्योर भी नहीं हूँ कि आप वीडियो देख भी रही है या नहीं, लेकिन एनीवेज दोस्तों अगर आप देख रहे हैं तो थैंक यू फॉर वाचिंग। क्या आपने अपडेट किया तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, और दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा वो भी बताइए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप नए आए हैं तो ज़रूर से दोस्तों सब्सक्राइब करके जाइए। और दोस्तों आप मुझे ये भी कहिए कि क्या मुझे ऑनर 6X के ऊपर एक डेडिकेटेड रिव्यू बनाना चाहिए, इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस, इसकी कैमरा परफॉर्मेंस, प्रीटी मच एवरीथिंग, तो मुझे बताइए। तो आपका दिन शुभ रहे, मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड पीस।